दोस्तों, आपने कभी सोचा है मुकेश अंबानी जब जियो लॉन्च कर रहे थे तो उन्होंने 1.5 लाख करोड़ का रिस्क क्यों लिया? या फिर इलोन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स में एक ही वक्त सब कुछ दांव पर क्यों लगा दिया? या फिर रतन टाटा ने क्यों कहा था टेक रिस्क इन योर लाइफ, इफ यू विन यू कैन लीड, इफ यू लूज यू कैन गाइड। सच तो यह है कि अमीर लोग रिस्क तो लेते हैं लेकिन वो ब्लाइंड रिस्क नहीं होता, वो होता है कैलकुलेटेड रिस्क, यानी समझदारी से, डेटा के साथ, माइंडसेट के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ लिया गया रिस्क। और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक्स बताने वाला हूं जिनसे अमीर लोग रिस्क को कैलकुलेट करते हैं ताकि वो हारे नहीं, जीते। तो अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ, बिजनेस या करियर में सही डिसीजन लेना तो यह वीडियो आपकी सोच को बदलने वाली है। लेट्स डाइव इन। एक आदमी था जिसने 1.5 लाख करोड़ झोंक दिए उस वक्त जब पूरा देश सोच रहा था ये पागलपन है, लेकिन आज उसी आदमी का नाम है मुकेश अंबानी और वही पागलपन अब इतिहास है जिसे दुनिया जियो रेवोल्यूशन के नाम से जानती है। वही दूसरी तरफ एक और लेजेंड रतन टाटा जिसने कहा टेक रिस्क इन योर लाइफ, अगर जीत गए तो लीड करोगे, हार गए तो गाइड बनोगे। अब सवाल ये नहीं कि रिस्क लेना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि आप भी रिस्क लेना सीख पाएंगे वैसा जैसा अमीर लोग लेते हैं, क्योंकि एक फर्क है रिस्क लेने में और कैलकुलेटेड रिस्क लेने में। दुनिया वाले सिर्फ डरते हैं लेकिन विजेता कैलकुलेट करते हैं और यही कैलकुलेशन आज मैं आपको देने वाला हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक रिस्क टेकिंग ब्लूप्रिंट है जिसे अपना कर आप अपने डिसीजन से गेम पलट सकते हैं, चाहे करियर हो, बिजनेस हो या खुद की आइडेंटिटी। तो अगर आप रेडी हो तो चलो उस माइंडसेट की दुनिया में कदम रखते हैं जहां रिस्क डर नहीं पावर बन जाता है। वेलकम टू द कैलकुलेटेड रिस्क मास्टर क्लास, सिर्फ दसमप्रीत पर। आपको पता है सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? जब आप रिस्क तो ले रहे होते हैं लेकिन आपको ये पता नहीं होता कि किस तरह का रिस्क है। और यही गलती 90% लोग करते हैं, वो रिस्क को बस एक डर समझते हैं, लेकिन जो लोग सच में जीतते हैं वो रिस्क को एक अपॉर्चुनिटी की तरह डिकोड करते हैं। स्टीव जॉब्स को याद कीजिए, जब उन्होंने एप्पल छोड़ा ये कोई इमोशनल फैसला नहीं था, वो एक कैलकुलेटेड रिस्क था। उन्होंने खुद से पूछा अगर मैं गया, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी कहानी सब कुछ दांव पर होगा, क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ? यस, बिकॉज ही अंडरस्टूड द टाइप ऑफ रिस्क। और यही बना उनकी कमबैक स्टोरी और इसी स्टोरी ने उन्हें एक लीजेंड बनाया। अब अगर आप भी बड़ी सोच और बड़ी जीत की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रिस्क के 4 पिलर्स को जानना होगा। नंबर 1, फाइनेंशियल रिस्क, पैसे का नुकसान। जब कोई फैसला आपकी सेविंग्स या इनकम को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जैसे नया स्टार्टअप शुरू करना या रिस्की स्टॉक में पैसा लगाना, गलत कैलकुलेशन नुकसान, सही कैलकुलेशन फाइनेंशियल फ्रीडम। नंबर 2, अपॉर्चुनिटी रिस्क, मौके का छूटना। जब आप किसी चांस को अवॉइड करते हैं और वही मौका आपकी लाइफ बदल सकता था, जैसे कोई ग्रोथ ऑफर छोड़ना सिर्फ इसलिए क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर था। लेकिन सच तो ये है कभी कभी रिस्क ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। नंबर 3, टाइम रिस्क, वक्त की बर्बादी। टाइम सबसे बड़ी करेंसी है। अगर आपने गलत प्रोजेक्ट, गलत लोगो या गलत हैबिट्स में सालों बर्बाद कर दिया तो उसे वापस नहीं लाया जा सकता। जैसे 5 साल जॉब में लगा दी जहां ग्रोथ 0 थी। यही है क्लासिक टाइम रिस्क। नंबर 4, रेपुटेशन रिस्क, इज्जत का नुकसान। यह वो रिस्क है जो आपकी पहचान से जुड़ा होता है, जैसे कोई ऐसा बोल्ड स्टेप लेना जो सोसाइटी या लोग जज करें। लेकिन अगर आप अपने विजन में कॉन्फिडेंट हैं तो यही रिस्क आपके नाम को एक ब्रांड बना सकता है, जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स। तो अगली बार जब आप कोई बड़ा फैसला ले तो खुद से एक सवाल जरूर पूछें, मैं कौन सा रिस्क ले रहा हूँ? क्योंकि रिस्क की सही पहचान ही जीत की असली शुरुआत है। स्टेप 2, रिस्क वर्सेस रिवार्ड का एनालिसिस करें। रिस्क लेना साहस है लेकिन रिस्क समझ कर लेना स्ट्रेटेजी है, और स्ट्रेटेजी वही बनती है जहां रिस्क और रिवार्ड को एक साथ तौला जाता है। सोचिए अगर आप 1 लाख रुपए का रिस्क ले रहे हैं लेकिन जीत के बाद सिर्फ 1 लाख ही मिलने वाले हैं तो ये ट्रेड कैसा है? सिर्फ गैम्बल, कोई बड़ा फायदा नहीं। लेकिन अगर आप वही 1 लाख रिस्क में डाल रहे हैं और पोटेंशियल में 5 लाख कमाने का मौका मिल रहा है, अब ये बना स्मार्ट कैलकुलेशन रिस्क। यही होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो का गेम। लेकिन अगर रेशियो 1:1 या उससे कम तो ये सिर्फ लक का खेल है, सक्सेस का नहीं। 2007 में सचिन बंसल और विनय बंसल ने अमेज़न में अपनी आरामदायक जॉब छोड़ी। लोग बोले पागल हो क्या, ये अमेरिका नहीं इंडिया है। लेकिन उन्होंने जो देखा वो कोई और नहीं देख पाया, एक पोटेंशियल मार्केट जो फ्यूचर में अरबों डॉलर का हो सकता था। उनका रिस्क क्या था? जॉब छोड़ने का, स्टेडी इनकम का, लेकिन रिवार्ड इंडिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स एम्पायर बनाना। उनका रिस्क रिवार्ड रेशियो था जॉब सिक्योरिटी वर्सेस $1 बिलियन विजन। आज
फ्लिपकार्ट की वैल्यू है 20+ बिलियन USD। अब सोचिए क्या वो रिस्क लेना बेवकूफ़ी थी या मास्टर स्ट्रोक। तो अगली बार जब आप कोई मौका देखें तो सिर्फ डरिए मत, कैलकुलेट कीजिए, रिस्क को नापिए, रिवार्ड को समझिए और रेशियो बोलेगा गो फॉर इट या नो फॉर इट। स्टेप 3, अपनी रिस्क कैपेसिटी पहचाने, अपनी हैसियत जाने। रिस्क लेने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछे, मैं कितना गिर सकता हूँ और फिर भी दोबारा खड़ा हो सकता हूँ, क्योंकि रिस्क की दुनिया में जीत उन्हीं की होती है जो अपनी हद पहचानते हैं। रिस्क कैपेसिटी हर इंसान की अलग होती है और यही फर्क होता है गैम्बलर और गेम चेंजर के बीच। सेम 1 लाख का रिस्क किसी अमीर इंसान के लिए छोटा सा प्ले हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए पूरा भविष्य। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। नंबर 1, कंजर्वेटिव लो रिस्क टेकर। रिस्क कैपेसिटी 5 से 10% होती है। ये लोग सेफ प्ले करते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, इंश्योरेंस। इन्हें स्टेबिलिटी पसंद है और इनका गोल है लॉस को अवॉइड करना। ये बिगिनर्स, सिंगल अर्नर्स या जिनका इनकम अनसर्टेन है उनके लिए है। नंबर 2, मॉडरेट। रिस्क कैपेसिटी 20 to 30% होती है। ये लोग कैलकुलेटेड बेट्स लगाते हैं, थोड़ा रिस्क लेते हैं ग्रोथ के लिए, लेकिन पूरा बैलेंस बना के, जैसे म्यूचुअल फंड, स्टार्टअप, इन्वेस्टमेंट विद बैकअप प्लान। ये मिड करियर प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स इन अर्ली फेज वालों के लिए है। नंबर 3, अग्रेसिव हाई रिस्क टेकर। रिस्क कैपेसिटी 50% या उससे ज्यादा। ये लोग बोल्ड होते हैं, बड़ी सोच बड़ा दांव, जैसे एंजल इन्वेस्टर्स, सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, क्रिप्टो ट्रेडर्स। ये जानते हैं रिस्क में ही रिवार्ड छुपा है, पर ये बिना सेफ्टी नेट नहीं कूदते। ये हाई इनकम ग्रुप, स्ट्रॉन्ग बैकअप और डीप बिजनेस नॉलेज वालों के लिए है। केवल उतना रिस्क ले जितना आप खो सकते हैं बिना टूटे। इसका मतलब अगर वो पैसा, टाइम या रेपुटेशन आपकी जिंदगी को कम्प्लीटली ड्यून कर सकता है तो वो रिस्क अब मत लीजिए, पहले खुद को ग्रो कीजिए। रिस्क का खेल कोई जुआ नहीं है, ये एक कला है और हर कलाकार को अपनी लिमिट पता होनी चाहिए, क्योंकि सही कैपेसिटी में लिया गया रिस्क आपको बना सकता है अनस्टॉपेबल फोर्स। स्टेप 4, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। पूरी जानकारी इकट्ठा करें। रिस्क को जीतने वाले मैजिशियन नहीं होते, वो रिसर्चर्स होते हैं, क्योंकि हर बड़े फैसले, हर बड़े रिस्क के पीछे चलता है डाटा, रिसर्च, शार्प ऑब्जर्वेशन। आपने सुना होगा नॉलेज इज पावर, लेकिन असली पावर है राइट नॉलेज एट द राइट टाइम। इसके लिए आपको एक जासूस की तरह काम करना पड़ेगा, जो हर एंगल से रिस्क को घूरता है, ताकि जब आप कदम बढ़ाएं तो अंधेरा नहीं, क्लैरिटी हो। अब जानते हैं वो 5 जरूरी रिसर्च एरियाज जो हर बड़े खिलाड़ी यूज करते हैं अपने डिसीजन से पहले। नंबर 1, मार्केट ट्रेंड्स। ट्रेंड को समझो, वक्त से पहले चलो। रिस्क तभी सफल होता है जब आप जाने मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे EV, AI, डिजिटल हेल्थ। ये आने वाले सालों के गोल्ड माइंस है। ट्रेंड को पकड़ना मतलब वेब के ऊपर सवारी करना है। नंबर 2, कंपटीशन एनालिसिस। मैदान में कौन कौन है, आप किस जगह रिस्क ले रहे हैं, वहाँ पहले से कितने खिलाड़ी हैं, क्या आप उनसे अलग हैं या भीड़ में बस एक और नाम। क्योंकि न्यू स्टार्टअप आइडियाज तभी चलता है जब USP हो, कुछ अलग, कुछ नया। नंबर 3, सक्सेस फेलियर स्टोरीज। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपनी ना बनाओ। आपके जैसे कई लोग पहले भी रिस्क ले चुके हैं, कुछ चमके, कुछ गिरे। उनकी कहानियां आपका रास्ता साफ कर सकती हैं। जोमेटो ने जिस तरह बर्न रेट मैनेज किया, उससे सीखना जरूरी है। इसकी केस स्टडी आप YouTube पर चेक कर सकते हैं और जान सकते हैं कि जोमेटो ने अपने आप को कैसे सक्सेस बनाया। नंबर 4, एक्सपर्ट ओपिनियंस। अनुभवियों की नजर एक खेल की चाल को समझाती है। कोई ऐसा मिल जाए जिसने उस रिस्क को खुद लिया हो, उसका एक इनसाइड आपका पूरा स्ट्रेटजी बदल सकता है। कभी कभी एक मेंटर की सलाह लाखों की सेविंग हो जाती है। नंबर 5, डाटा एंड स्टैटिक्स। फीलिंग नहीं, फैक्ट्स बोलते हैं। रिस्क लेते वक्त गट फीलिंग जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कोल्ड हार्ड नंबर। कितना मार्केट साइज है, कितने लोग फेल हुए, कितनों ने प्रॉफिट बनाया। रिस्क लेने से पहले अगर आपने रिसर्च में टाइम नहीं लगाया तो आप सच में रिस्क नहीं ले रहे, आप बस अंधेरे में छलांग लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपने हर एंगल से इन्फो इकट्ठा कर ली तो आप रिस्क नहीं ले रहे, आप एक कैलकुलेटेड लीप मार रहे हैं जो जैकपॉट भी बन सकता है। स्टेप 5, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। अंडे अलग अलग टोकरी में रखें। रिस्क लेना ठीक है, लेकिन सारा रिस्क एक ही जगह लेना यही असली बेवकूफी है। आपने सुना होगा डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, लेकिन इसका असली मतलब क्या है? मतलब ये नहीं कि रिस्क मत लो, मतलब ये है कि रिस्क को फैलाओ, बांटो, तोड़ो, ताकि कोई भी एक झटका तुम्हें खत्म न कर पाए। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, एक असली विजेता की पहचान। अब समझिए डाइवर्सिफिकेशन के वो 3 स्मार्ट तरीके जिनसे अमीर लोग रिस्क को मैनेज करते हैं
बिना उसकी आग में झुलसे। नंबर 1, टाइम डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग टाइम में इन्वेस्ट करना। आप एक ही दिन में एक ही बार सब कुछ ना लगाएं। इन्वेस्ट करो फेजेस में, सो यू कैन लर्न, एडजस्ट एंड स्किल वाइजली। जैसे स्टॉक मार्केट में SIP करो तो हर महीने थोड़ा थोड़ा लगाओ, एक साथ कभी पैसा ना लगाओ। नंबर 2, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन। अलग अलग फील्ड में निवेश करना। एक ही इंडस्ट्री में सारा पैसा लगा देना बहुत रिस्की है। अगर वो सेक्टर गिरा तो आप भी गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप टेक, हेल्थ, फाइनेंस, इंफ्रा सभी में थोड़े थोड़े रिस्क लेते हैं तो किसी एक सेक्टर की गिरावट बाकी सेक्टर्स कवर कर लेते हैं। जैसे स्टार्टअप इन्वेस्टर जो ED टेक, फूड टेक, AI और फैशन चारों में इन्वेस्ट करते हैं। नंबर 3, अमाउंट डाइवर्सिफिकेशन। छोटे छोटे अमाउंट्स में डिवाइड करना। होल अमाउंट एक जगह लगाना, एक तीर एक निशाना। बट मल्टीपल स्मॉल बेट्स, मल्टीपल चांस टू विन। इंस्टेड ऑफ 10 लाख एक स्टार्टअप में लगाने के 2 लाख 5 स्टार्टअप में लगाओ, सक्सेस चांस बढ़ जाता है। रतन टाटा द डाइवर्सिफिकेशन लेजेंड। रतन टाटा ने 100+ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। क्या सब सफल होंगे? नहीं। लेकिन क्या सभी असफल होंगे? बिल्कुल नहीं। वे जानते थे इवन इफ 90 फेल द 10 विनर्स विल चांस द गेम एंड दैट्स हाउ ही प्ले द लॉन्ग टर्म विजनरी गेम। रिस्क लेना आर्ट है और डाइवर्सिफिकेशन उस आर्ट का ब्रश है जो आपके सपनों की तस्वीर को सिक्योर करता है। अगर रिस्क को स्मार्ट तरीके से डिवाइड करोगे तो हार भी तुम्हें गिरा नहीं पाएगी और जीत तुम्हें अनस्टॉपेबल बना देगी। स्टेप 6, एग्जिट स्ट्रेटजी बनाएं। प्लान भी हमेशा रेडी रखें। सिर्फ लड़ने वाले नहीं जीतते, वो जीतते हैं जो पीछे हटने का रास्ता भी जानते हैं। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ खोने को तैयार हो, बल्कि इसका मतलब है आप हर सिचुएशन को मैनेज करने के लिए तैयार हैं। और यही लाता है हमारा अगला मास्टर स्टेप, एग्जिट स्ट्रेटजी। धीरू भाई अंबानी कहते थे हमेशा 2 रास्ते रखो, एक सक्सेस के लिए और एक फेल्योर के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ जीत के लिए तैयार हैं तो हार आपको तोड़ देगी। लेकिन अगर आप हर मोड़ के लिए प्लान बनाकर चलते हैं तो कोई भी हार आपको रोक नहीं सकती। अब जानते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी के 3 सबसे जरूरी पार्ट्स जिन्हें हर कैलकुलेटेड रिस्क टेकर को फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, मैक्सिमम लॉस लिमिट। कहां तक सह सकते हैं? हर रिस्क से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछे, मैं कितना नुकसान झेल सकता हूँ बिना टूटे। अगर वो अमाउंट क्रॉस हो जाए तो वही एग्जिट करो। इमोशनली नहीं, स्ट्रेटेजिकली। आपने 5 लाख इन्वेस्ट किया और तय किया कि 1.5 लाख तक एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो जैसे ही वो पॉइंट आता है एग्जिट करो, नो सेकंड थॉट्स में। नंबर 2, टाइम डेडलाइन। कब तक वेट करोगे? रिस्क का खेल ओपन एंडेड नहीं होता। हर स्ट्रेटेजी को एक डेडलाइन दो। अगर इतने महीने, इतने साल में रिजल्ट नहीं आया तो पाइवोट या पॉज करो। अगर 6 महीने में मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ नहीं दिखता तो मैं फॉर्मेट चेंज करूंगा या कोचिंग से सीखूंगा। नंबर 3, अल्टरनेटिव प्लान्स। बैकअप रेडी है। रिस्क तभी स्मार्ट है जब फेलियर के हालात में भी आपकी लाइफ नहीं रुकती। आपके पास हमेशा प्लान बी, प्लान सी होना चाहिए ताकि एक रास्ता बंद हो तो दूसरा शुरू हो सके। जैसे स्टार्टअप चला रहे हैं तो साइड हसल या फ्रीलांसिंग इनकम चालू रखो ताकि अगर फंडिंग या रेवेन्यू रुक जाए तो लाइफ स्टेबल रहे। रिस्क लेने वाले स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन एग्जिट स्ट्रेटेजी रखने वाले अजय होते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अगर प्लान ए फेल हो गया तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं रूटीन बदलूंगा, डेस्टिनेशन नहीं। स्टेप 7, एग्जीक्यूशन और मॉनिटरिंग। एक्शन ले और ट्रैक करें। सपने देखना अच्छा है, रिस्क का प्लान बनाना उससे भी बेहतर है, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लेते सब कुछ सिर्फ एक कहानी है। प्लानिंग और रिसर्च ने आपको तैयार किया, डाइवर्सिफिकेशन और एग्जिट स्ट्रेटेजी ने आपको सुरक्षित किया। अब वक्त है उस सबसे बड़ा कदम उठाने का, एग्जीक्यूशन। क्योंकि रिस्क तब तक डर लगता है जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते, लेकिन जैसे ही आप शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है जो एग्जीक्यूशन को पावरफुल और सेफ बनाते हैं। नंबर 1, स्टार्ट स्मॉल। शुरू छोटा करें और बनाए बड़ा। शेर भी शिकार करने से पहले रुक कर देखता है। रिस्क का मतलब ये नहीं कि सब कुछ एक साथ झोंक दो। छोटा स्टार्ट करो, ग्राउंड रियलिटी समझो और धीरे धीरे स्केल करो। 10,000 से इन्वेस्ट करना सीखो, फिर धीरे धीरे 1 लाख तक जाओ। नंबर 2, रेगुलर मॉनिटरिंग। आंख बंद मत करो। रिस्क लेने के बाद अगर आप उसे छोड़ देंगे तो वो आपको छोड़ देगा। हर हफ्ते, हर महीने अपनी डिसीजन को ट्रैक करो। क्या हो रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट चाहिए, इस पर आपकी नजर हमेशा
हमेशा होनी चाहिए। नंबर 3, एडजस्ट स्ट्रेटजी। जिद नहीं, लचीलापन चाहिए। प्लान बनाते वक्त कुछ और लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जो जीतते हैं वो रिगिड नहीं होते, वो बदलते हैं, सुधारते हैं और एडजस्ट करते हैं। अगर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही तो कंटेंट फॉर्मेट चेंज करो। नंबर 4, लर्न फ्रॉम मिस्टेक। हर गलती एक नई जानकारी होती है। जो लोग फेलियर्स से डरते हैं वो असल में ग्रोथ से डरते हैं, लेकिन जो गलती से सीखते हैं वो रिस्क को भी रिटर्न बना देते हैं। एक फेल स्टार्टअप सिखा सकता है कैसे अगली बार पिच बेहतर बनाएं। एक्शन ही असली रिस्क है और एक्शन ही असली जीत है, क्योंकि एक छोटा कदम एक परफेक्ट प्लान से लाख गुना ज्यादा पावरफुल होता है। तो आगे बढ़ो, कदम रखो और गेम को लाइव खेलो। अमीर लोगों की 5 रिस्क कैलकुलेशन सीक्रेट्स। अमीर लोगों की 5 रिस्क कैलकुलेशन सीक्रेट्स। अब तक आपने जाना रिस्क लेने की स्ट्रेटेजी, लेकिन अब जानिए वो 5 अनमोल सिद्धांत जो हर सफल इंसान रिस्क लेने से पहले दिमाग में सेट करता है। ये वो सीक्रेट्स हैं जिनसे रिस्क एक खतरा नहीं, एक फार्मूला बन जाता है। नंबर 1, फेल फास्ट फेल चीप। जल्दी गिरो, सस्ता गिरो। अमीर लोग गलती से नहीं सीखते, वो गलती को जल्दी करते हैं ताकि उससे जल्दी सीख सकें। और सबसे जरूरी, वो गलती को सस्ते में करते हैं, मतलब छोटे स्केल पर शुरुआत, छोटे लॉस में सीख। जैसे मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट बनाना, मार्केट टेस्ट करना। नंबर 2, थिंक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म पेन, लॉन्ग टर्म गेन। इंस्टेंट रिवार्ड के पीछे भागना रिस्क नहीं, लालच है। असली अमीर वो है जो 1 साल नहीं 10 साल आगे सोचते हैं। आज का नुकसान भी मंजूर है अगर वो कल की बड़ी जीत में बदल सके। जैसे अमेज़न को 7 साल तक प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन जेफ बेजोस विजन पे टिका रहा। नंबर 3, लेवरेज ओपीएम। अदर पीपल्स मनी यूज करो। रिस्क का मतलब ये नहीं कि सारा पैसा अपनी जेब से दो। स्मार्ट लोग जानते हैं सही आइडिया के लिए पैसा मिल जाता है। यूज करें पार्टनरशिप्स, इन्वेस्टर्स, प्री ऑर्डर्स जो आपकी ताकत को बढ़ाते हैं। जैसे शार्क टैंक में डील का गेम ही यही है, लेवरेज स्मार्ट कैपिटल। नंबर 4, नेटवर्क इफेक्ट। सही लोगों से जुड़ो। एक सही इंसान आपके 5 साल का रास्ता 5 महीने में तय करा सकता है। सक्सेसफुल लोग रिस्क में अकेले नहीं कूदते, वो एक्सपर्ट्स, मेंटर्स और डूअर के साथ चलना जानते हैं। जैसे इलोन मस्क के हर वेंचर में टेक, फाइनेंस, पॉलिसी एक्सपर्ट्स साथ होते हैं। नंबर 5, कंटिन्यूअस लर्निंग। हर रिस्क से सीखो। हर फेलियर, हर सक्सेस एक सिंगल होता है। अमीर लोग रिस्क को रिजल्ट नहीं मानते, वो उसे फीडबैक मानते हैं, और इसी फीडबैक में उनकी अगली चाल और भी सटीक हो जाती है। जैसे स्टीव जॉब्स का नेक्स्ट और पिक्सार एप्पल से निकाले जाने के बाद लर्निंग का नतीजा था। रिस्क एक मॉन्स्टर नहीं है, रिस्क एक मेंटर है। अगर आप उसके साथ सही तरीके से चलना जानते हैं, इन 5 गोल्डन प्रिंसिपल को अपनाओ और आप न सिर्फ रिस्क लोगे बल्कि हर रिस्क से कुछ नया पाओगे। और यही है अमीर बनने का असली तरीका, स्मार्ट रिस्क, लॉन्ग टर्म माइंडसेट और रिलेंटलेस लर्निंग। तो दोस्तों, यही है अमीर लोगों का असली सक्सेस फार्मूला। वो रिस्क से नहीं डरते, वो रिस्क को समझते हैं। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो समझ लीजिए अब आप भी बिल्ड रिस्क ट्रेकर नहीं रहेंगे, आप बन चुके हैं एक कैलकुलेटेड रिस्क मास्टर। याद रखना, रिस्क लेना जरूरी है लेकिन ब्लाइंड नहीं, कैलकुलेटेड होना चाहिए, जिसमें माइंड, स्ट्रेटजी और विजन तीनों काम करें। अब एक्शन आपकी तरफ है। कमेंट में बताइए आज आप अपनी जिंदगी में कौन सा रिस्क स्मार्टली लेने की सोच रहे हैं। आज आप अपनी जिंदगी में कौन सा रिस्क स्मार्टली लेने की सोच रहे हैं। मैं खुद पढ़ूंगा और आपके कमेंट का पर्सनली जवाब दूंगा। और अगर आपको इस वीडियो ने वैल्यू, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दिया, शेयर कीजिए अपने उस दोस्त के साथ जो रिस्क से डरता है, और सब्सक्राइब कर लीजिए द सिंप्रेस चैनल को, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपको एक नया सोचने का नजरिया देगा। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली बार जब हम सक्सेस का कोई डीप सीक्रेट खोलें तो आप सबसे पहले जानें।